जेई मीन्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और इस वीडियो से हम अपना अगला टॉपिक नंबर 6 शुरू करेंगे जो कि है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब ये हमारा पिछले टॉपिक पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म की तरह ही है। इसमें भी हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या फिर डी ऑर्बिटल में कितने फील्ड ऑर्बिटल्स हैं 5 डी ऑर्बिटल्स में, और उसको हम लोग कैसे अरेंज करेंगे। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल में हमारे पास 2 लेवल होते हैं, T2G नीचे होता है और EG लेवल ऊपर होते हैं। एनसीईआरटी के नोट्स हैं। ठीक है, अभी हमको इतना नहीं जानना है 3/5 या 2/5। ठीक है, तो ये स्प्लिटिंग होती है एनर्जी की, और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का भी एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें बहुत ही बेसिक जानना है कि हम लोग कैसे अरेंज करते हैं। तो पहले इन तीनों में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद या तो पेयरिंग हो जाती है इन तीनों में, या फिर चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है। तो वो कंडीशन क्या होती है? वो कंडीशन पेयरिंग एनर्जी से रिलेटेड होती है कि अगर डेल नॉट जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, इसके टॉपिक के क्वेश्चंस हम लोग बाद में करेंगे, अगर वो पेयरिंग एनर्जी से कम होता है तो वो वीक फील्ड लिगेंड है, और हमारा पेयरिंग एनर्जी नहीं होता है तो वो यहाँ चला जाता है और हाई स्पिन बनाता है। और अगर डेल नॉट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होती है पेयरिंग एनर्जी से, तो फिर वो पेयरिंग कर लेते हैं। ओके, तो इसके क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। T2G लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, EG लेवल में कितने आएंगे। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है? उसमें जस्ट उल्टा होता है, वहाँ पर T2 ऊपर होता है और E नीचे होता है। ठीक है, यहाँ पर T2 नीचे था, यहाँ पर ऊपर है। ओके, यहाँ पर पेयरिंग जनरली नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर नो पेयरिंग होती है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही जो हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है वही ऑब्जर्व होते हैं। लो स्पिन रेयरली, मतलब बहुत ही कम ऑब्जर्व होते हैं। और ये हमारा रिलेशन है जो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम लोग बस इसका जनरल पढ़ेंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के रिलेशन में। टॉपिक 5 का एक तरह से कंटिन्यूएशन है। ये बड़ा टॉपिक है, इसके कई सारे टॉपिक्स हम लोग करेंगे, पर इस टॉपिक में हम लोग सिर्फ वही पार्ट करेंगे जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और EG लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, T2G में कितने हैं, उससे हम लोग डील करेंगे। पहला क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन नंबर 116 है। हमारे पास ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं और इनका कॉन्फिगरेशन है, तो बताना है कौन सा कॉन्फिगरेशन किसका है। ठीक है, ये हमारा 4 ऑप्शन है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग Ti4+, ठीक है, जैसे हम लोग पहले निकालते थे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, आयन कौन से हैं। ठीक है, अब इसको फिल करेंगे। तो फिल कैसे करेंगे? Ti4+। तो Ti4+ मतलब ये होता क्या है? तो ये होता है आपका 3D2 और 4s2। तो चारों इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो E0 और T2 0 है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। तो इसको पहले देख लेते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। तो A का हमारा 3 होगा, तो यहाँ पर A का 1 है, गलत है। A का 4 है, गलत है। तो यहाँ पर A है। ठीक है, अब B चेक कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो B देखते हैं, Fe6+। अब Fe6+ होता क्या है? 3D2 और 4s0। अब ये क्या है? हमारा O4 है। ठीक है, तो यहाँ फिल करते हैं हम लोग O4। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन था, 3D2, तो एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन E2 हो गया, और T2 में कुछ नहीं है, तो E2 और T2 0। तो E2 T2 0, तो हम लोग देख लेते हैं किस में है। E2 T2 0 1, तो B का 1 होगा, तो D हो जाएगा आंसर। बस अब आपको आगे चेक नहीं करना है, आप अगले क्वेश्चंस पे बढ़ सकते हैं एग्जाम में, पर यहाँ पर हम लोग सब चेक करेंगे। ठीक है, FeCl4-, तो Fe3+ होगा। Fe3+ का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D5। अब हम लोग 3D5 को फिल करते हैं। तो यहाँ देखिए कैसे फिल करेंगे, है ना, हंस रूल के अनुसार ही फिल करेंगे। तो 5 है, तो एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, 2। फिर इसमें पेयरिंग होती नहीं है, नो पेयरिंग। ठीक है, तो हम लोग ये 1 2 3, तो ये हो जाएगा E2, E में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और T2 3, T2 में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। बस ऐसे ही फिल करना है आपको। ओके, तो E2 T2 3। उसी तरह ये आपका CO2+ हो जाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन है, और आप ऐसे फिल कर सकते हैं E4। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया E4 T2 3, है ना। एक बार ये देख लेते हैं, 3D7 है, तो 3D7 को हम लोग यहाँ पर फिल करके देखते हैं। तो 3D7, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो E4, और T2 में 3 है, तो T2 3, E4 T2 3, ये आपके हो गया E4 T2 3। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विद इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल। अब T2G लिखा है, G अगर लिखा है मतलब ऑक्टाहेड्रल की बात हो रही है, और हम यहाँ देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी है, तो ऑक्टाहेड्रल है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फिर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। ठीक है, तो ये होता है T2G और EG, 3D6 है, तो 3 यहाँ भरेगा। ठीक है, अब 6 है, तो 3 यहाँ भरेगा, 2 यहाँ भरेगा। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, वीक होता है,
तो ये पेयरिंग नहीं करवाता है। तो 3 के बाद 2 यहाँ भरेगा, 5, फिर एक नीचे भरेगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा T2 G4 और EG2। और क्वेश्चन क्या पूछा है, T2G में इवन होना चाहिए, तो 4 ये इवन है तो ये तो होगा। उसी तरह CO2 प्लस 3D7, तो सबसे पहले 3 यहाँ और 2 ऊपर 5, फिर छठवां यहाँ और सातवां यहाँ, यहाँ 5 आ गए इलेक्ट्रॉन T2G में, तो ये ऑड है तो ये नहीं होगा। ठीक उसी तरह आप इसको देखिएगा, पर यहाँ पर H2O वीक होता है। देखिए यहाँ पर H2O था तो Fe के संग वीक था, पर CO के संग स्ट्रांग होता है तो पेयरिंग करवा देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, पर हम लोग डायरेक्ट जैसे पहले सोचते थे स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करवाएगा, ठीक वैसे ही सोचना है। यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगा तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स यहीं पेयर हो जाएंगे, यहाँ कोई नहीं जाएगा। तो 6 है तो ये इवन हो गया। उसी तरह COH2O2 प्लस, इसमें भी 6 है, ये इवन हो गया। और यहाँ पर Cr2 प्लस में ये 3 है तो ऑड हो गया। तो कितने हो गए, 1 2 और 3, तो यहाँ पर हमारा आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल पिछले टॉपिक का कंटिन्यूएशन है, आप आगे बढ़ सकते हैं बस इस तरह। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है 118, द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग विद नो इलेक्ट्रॉन्स इन T2 ऑर्बिटल। तो इनमें से किसके T2 ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, आपके पास 1 2 3 4 5 कॉम्प्लेक्स दिए हैं। यह क्वेश्चन 2024 में आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम आगे बढ़ें।